अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके खबरनामा। मैं हूं मीर मुदस्सिर। हम इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी बानहाल के इलाका उकड़हाल में मौजूद हैं, जहां आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक छोटी सी मीटिंग मुनक्कद हुई। इस मीटिंग में मुअज़्ज़िज़ लोगों के अलावा इलाकाई लोगों ने भी शिरकत की और अपने अपने मसाइल साबिक मेंबर असम्बली बानहाल व जम्मू कश्मीर के वज़ीर वक़ार रसूल वानी के सामने रखे। हालांकि कई सवाल ऐसे थे, कई एतराज़ात ऐसे थे जिनका निशाना सीधा इंतज़ामिया पर था और ये कहा जा रहा था कि इंतज़ामिया जो है अपनी मनमानी कर रही है। न सिर्फ उकड़हाल के अंदर बल्कि रामबंद के अंदर भी इस तरीके की बातें जो है वो सुनने को मिली। अब सवाल ये बनता है कि क्या जो ये मीटिंगों का इनेकाद शुरू हो चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर आए रोज़ देखने को मिलती है, क्या आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे, किस तरीके के होंगे? क्या जम्मू कश्मीर को पहले रियासती दर्जा हासिल होगा, उसके बाद इंतखाबात कराए जाएंगे, या ऐसे ही मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम यानी यूटी लेवल पर ही ये असम्बली इलेक्शन कराए जाएंगे? रहा सवाल लोगों के मसाइल और मसलों का, वो आज भी उसी तर्ज पर है। लोग जो है आज भी वही रोना रो रहे हैं जो 3 या 4 साल पहले रोया करते थे। मरकज़ी सरकार की बताई हुई बातें ये थी कि अगर जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 और 35A को हटाया जाता है, उसके बाद जो है तरक्की के रास्ते जम्मू कश्मीर में खोल दिए जाएंगे, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक 370 और 35A एक रुकावट बनी हुई थी तरक्की को लेकर। सवाल ये बनता है कि न सिर्फ 370 और 35A के हटाए जाने के बाद बल्कि 2014 से अब तक अवामी हलकों में क्या कुछ लोगों को अजाला मिला, वो ज़मीनी सतह पर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सीधा तर निशाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर ही साधा है। नेशनल के है, ये बीजेपी की है, उसी तरह से इनको सताया जाता है। इसके बाद जो है खासकर एजेंटों को अपने घरों में काम दिया गया, जो है जर्नल काम कोई रखा नहीं। हमारे पर राशन की जो है वो आगे थोड़ी बात की जाए, तो बाकी जीत के चले जाएंगे तो इंशाल्लाह जो भी हमारे बड़े बड़े मसले मसाइल होंगे ये सब। आज तक आप हर चीज़ को बखूबी तरह जानते हो और इससे वाकिफ भी हो। इन्हीं 2 सालों के अंदर कोरोना की वबा भी रही, दफ़ा 370 और 35A और स्टेट का दर्जा भी ख़त्म हुआ, हालात कुछ अलग किस्म के हुए और यहाँ जो है जो डेवलपमेंट तरक्याती काम जो है उनमें बहुत ज़्यादा रुकावटें हुई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज आया। लोकल गवर्नमेंट जो होती है रियासत के अंदर या कहीं भी किसी इलाके में, लोकल जो हमारे नुमाइंदे होते हैं वो आवाम के काम काज करते हैं, हम अपनी मुश्किलात जो उन तक पहुँचाते हैं। आपसे जनाब बशीर अहमद काउंसलर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमने उड़ती हवा सुनी है कि हमारे इस पोगल परस्तान को कॉन्स्टिट्यूंसी जो नई बनने जा रही है उनको इसको जो है 2 हिस्से किए जा रहे हैं। हम अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को और जो भी कोई इसमें इन्वॉल्व है इस केस में, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस तरह से भाई को जुदा न किया जाए। हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई गवर्नमेंट को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो हमारी पूरी तहसील को यहाँ से जो है दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लिया जाए, ना कि इसको 2 हिस्से किया जाए। ये हमें काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि हम जो है तहसील से भी महरूम रह जाएंगे, हम ब्लॉक से भी महरूम रह जाएंगे, हमें हर समस्या हो जाएगी। यहाँ पे जो भी एक डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू हुआ था, पोगल परस्तान में काफी डेवलपमेंट हुई। कांग्रेस के दौर में जो डेवलपमेंट हुई, जो आज आपको बोलते हैं कि भाई कांग्रेस ने क्या किया, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आंखें खोल के देखिए बस स्टैंड किसने बनाया।
मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, आंखें खोल के देखिए, रिसीविंग स्टेशन, बिजली की मुश्किलात किसने हल की। मैं उनको ये यहां से ऐलान करके बोलना चाहता हूं, दिल खोल के देखिए, हॉस्पिटल बिल्डिंग किसने बनाई। ये यहां पे गुलाम नबी आजाद से हमने पैसे लिए, और ये यहां पे ये जो हमने गेस्ट हाउस खोला जिसमें आजकल कॉलेज चल रहा है, ये किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। सेनापति की नयाबत किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। सेनापति हायर सेकेंडरी किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। रोड कितने हमने बनाए, बिजली कितनी पहुंचाई। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 19 अगस्त के बाद आप लोगों ने क्या बनाया? 5 अगस्त के बाद आप लोगों ने क्या बनाया? 2019 के बाद पहले यही लोग पीडीपी के थे, और पीडीपी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर स्टेट का दर्जा छीना। उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को जलील और ख्वार किया, और आज ये आप पुरानी शराब नई बोतल में दूसरी में जाके मिले, नहीं अब हम तुम्हारे साथ। ये हो सकता है? अपनी हकीकत को भूल गए ये लोग। और उसके बाद इनकी कारकर्दगी देखिए, आप 2-2 साल हो गए डीडीसी मेंबर बने हुए। साल तो हो गया इनको डीडीसी मेंबर बने हुए। मुझे बताओ क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे इस डीडीसी मेंबर की? अगर 70, मैं सुन रहा था बशीर साहब थे हमारे, रुनियाल साहब डीडीसी मेंबर इधर के थे, उन्होंने तो चलो आपने काम कल जर्नलिस्ट को गिने, मैंने फलानी रोड को इतने दिए, फलानी रोड को इतने दिए। यार हमारा तो डीडीसी मेंबर है इधर से, कितने रोड बनाए, कितनी बिजली के काम किए, कितने बाकी को काम किए। अब सिर्फ एक ही काम रहा है, सिर्फ इंतकाम लेना। कभी ढिलरू की शिकायत करना, कभी एनओ की शिकायत करना, कभी एम्बुलेंस की शिकायत करना, यही काम बचा है इनके पास, और कोई काम नहीं बचा है। अगर यहां पे लोगों की मुश्किलात को हल करना है, आपको दोबारा कमर बांधना है, और अगर आप इनकी लीडरशिप की तरफ जाओगे, इनका मेमोरेंडम हमको कश्तवाड़ में मिला, जो इन्होंने मेमोरेंडम दिया कि पोगल पिरस्तान के 2 हिस्से करो। मैं वसूख से कहता हूं, दाड़े से कहता हूं, तब भी मैंने अपोजिशन की, आज भी करता हूं, और डंके की चोट पर लास्ट तक करता रहूंगा। पोगल पिरस्तान को 2 हिस्सों में नहीं तकसीम करेंगे। पोगल पिरस्तान हमारी जान है, आन है, बान है, और ये लोग इसको मजहब की बुनियाद पर बांटना चाहते हैं, दरिया की बुनियाद पर बांटना चाहते हैं। और ये लोग जब इसकी तरक्की खत्म करेंगे, मेरे भाई मेरी बात सुनो, जब पोगल का आदमी पोगल से आएगा, उगड़ाल उसके साथ होगा ही नहीं, उगड़ाल दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा। जब सेनापति का उधर से आएगा, नीचे हॉस्पिटल पहुंची, उसका इलाका ही नहीं होगा। ये इन लोगों की सियासत है आज, और इस सियासत में ये इतना गिर गए कि हम एमएलए कैसे बने, उसके लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है, मेरे मीडिया भाइयों से भी गुजारिश है कि ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा, कोई बोलेगा जी हॉस्पिटल उसने बनाया, हमको कोई शरारत नहीं। हॉस्पिटल का ठेकेदार हमारे पास हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, हॉस्पिटल का ठेकेदार यहां का लोकल नहीं है, वो हाउसिंग वालों ने ठेका लिया। अगर उन्होंने पिलर नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? अगर उनका छत लीक है, क्यों लीक है? अगर उनके 2 करोड़ यहां नुकसान हो रहा है, किसका हो रहा है? ये पब्लिक का पैसा है, और 2 करोड़ की जिम्मेवारी राबिया बेग जी या डीडीसी काउंसलर नहीं ले सकता है। कल जब हजारों पेशेंट उसके अंदर होंगे, जब रिस्क होगा, तब जिम्मेवार कौन होगा? और आज मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी आपके जरिए से बोलना चाहता हूं, जब कंसर्न पीएमओ लिखता है कि बिल्डिंग सेफ है, नहीं है, जब बाकी लोग लिखते हैं, या तो उन अफसरों को फांसी दीजिए जिन्होंने लिखा, या तो आप नॉन टेक्निकल, बीडीसी मेंबर या डीडीसी मेंबर टेक्निकल नहीं होता है, और वो ये लोग कभी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं कि बिल्डिंग सेफ है। इस सेफ्टी की बुनियाद पर आप पोगल पिरस्तान का कत्लेआम मत कराइए। मैं आपको बोलता हूं, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक बाज़ाब्ता कमेटी बनानी चाहिए, और उस कमेटी में हाउसिंग बोर्ड के बड़े बड़े इंजीनियर्स को लाया जाए, और इसमें पूरा देखा जाए इसमें कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, कितना लगा, कितना अभी बकाया है, तब जाके ये मसला सॉल्व होगा। ये जो डीडीसी मेंबरान का सीडीएफ है,
डीसी साहब को पहले ये गाइडलाइन पढ़नी चाहिए कि क्या एक बेनिफिशियरी को, एक एजेंट को ये पैसा जा सकता है। अगर ये इसी तरह कर रहे हैं और इसमें और भी कल ऑडिट पॉइंट रेज होंगे और इसमें क्वेरियां आगे उठेंगी। और दूसरा इंतबा आप सबको अब ये एक होना है कि हम पोगल पेरिस्तान को नहीं बांटने देंगे, चाहे वो पोगल हो पेरिस्तान हो। कुछ लोग इसको दो हिस्सों में बांट के अपनी एमएलए कुर्सी बनाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। वो सोचते हैं शायद इसी तरह हम एमएलए बनेंगे, लेकिन वो हमारे आने वाले नस्ल के लिए नुकसान है। ने यहाँ कुछ बातें कही, मैं आपको ये बात बता देना चाहूँगा कि जिस तरह से विकार रसूल वानी साहब ने इस इलाके को, इस पोगल प्रस्थान को तरक्की से नवाजा है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी दूसरे सियासतदान ने इतना काम किया होगा। विकार रसूल के दौर में पोगल प्रस्थान में वो तहसीलें कायम में लाएगी, नायब तहसीलें कायम में लाएगी। पोगल प्रस्थान के जितने भी रोड्स थे, चाहे वो भिंगारा रोड था, चाहे वो आपका सीनापति गुजराड़ा था, चाहे वो पोगल के रोड थे, चाहे वो पांचल का रोड था, जितने भी रोड यहाँ पे बने वो विकार रसूल के दौर में बने। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हम लोगों को 3 या 4 घंटे बिजली नसीब हुआ करती थी, लेकिन आज वही बिजली रिसीव स्टेशन बनने से इस वक्त हमें 16-17 घंटे बिजली मिलती है। तो ये किसी दीन है, ये विकार रसूल साहब की दीन है। मैं आप वर्करान साहिबान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप देखिए विकार रसूल ने जो तरक्की की है, मैं कहता हूँ यह इतिहास में किसी को भूलने वाली नहीं है। यह आपके सामने, मैं ये इनको देखकर कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ। इनके दौर में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स बने यहाँ पे। आज 8-9 लाख से मुझे नहीं लगता है कि 10 मीटर की दीवार बन सकती है। उसके बाद पैसे में कमी आई। हाँ, इतना मैं बनाऊंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3000 मकानात हमने बनवाए, उनको हरी झंडी दी, 30-35 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्चा हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ उससे ज्यादा अगर हमें 35 करोड़ रुपया इस पोगल प्रस्थान के लिए आया होता, फिर आपका सरगई रोड बना होता, आपका सर्वाधार बना होता, आपका सोना शेरी बना होता, आपका ये जो हमारा 12-13 साल से प्रोजेक्ट जो हमारा भिंगारा का चल रहा है, सबसे बड़ी पंचायत हमारे भिंगारा और फागमला के एरिया से गुजर रहा है, इसको अभी 12-13 साल से ये वहाँ रुका पड़ा था। इसके लिए भी हमने जोर लगाया, लेकिन ये विकार साहब की दीन थी। उस वक्त जो मंत्री थे उसको मेरे सामने कई दफा ये आए, इस पुल का मायना किया और पूरे कटिंग ठेकेदारों से करवाई। मैं आपको बता देना चाहूँगा सर, इलाके की तामीर और तरक्की करने में जितना भी मुझसे हुआ, मैंने इनकी अपने वर्करों के अलावा पोगल प्रस्थान के जितने भी 25,000 वोटर थे उन तक में पहुंचने की इंतहाई कोशिश की। मैंने इसमें कोई सियासत नहीं की। मैंने ये नहीं सोचा कि वो फलाने का बंदा है, ये फलाने का बंदा है। आज कुछ सियासतदान कहते हैं नहीं वो आदमी मेरा है, वो उसका है, उसका काम नहीं करना है, उसके पीछे पड़े रहते हैं। मैं सर आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरे साथ कभी भी जय या कुछ सेक्रेटरी पंचायत आते हैं तो यहाँ बड़े बड़े काउंसलर लोग कहते हैं वो उसके साथ क्या होंगे, आपको हम सस्पेंड करा देंगे, आपको पता नहीं क्या क्या करेंगे। काफी तरीके से हरासमेंट होती है, लेकिन वो हरासमेंट में होने नहीं दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। गैस 450 का था, आज 1750 का है। कहां से आया इनकलाब? इनकलाब नहीं आया, इनकलाब आप लाओगे। इनकलाब जनता लाती है, बदलाव जनता लाती है, कोई लीडर नहीं लाता है। जब तक नहीं ये लीडर, जब तक नहीं ये मेरे गरीब लोग जागेंगे, तब तक किसी भी ब्लॉक का, किसी भी तहसील का, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का बदलाव नहीं आता है। यही मेरी बात है कि हमारे में ही 5 आदमी हैं। वो साहब ठीक है सर, बशीर साहब गलत बोलता है। आपने अभी फूड की बात की, ठीक है, सियासत की जगह है। मैं भी एक पहाड़ी इलाके का रहने वाला हूं, मेरे भी डीलर हैं। अगर वो आधार लिंक उनका काम है, मेरे शौकत साहब का काम है, मेरे लतीफ साहब का काम है आधार लिंक जोड़ना। 5-5 बार फॉर्मेलिटी देकर अगर आधार लिंक नहीं जुड़ी भैया सस्पेंड हो जाओगे। क्यों? मेरा काम नहीं है वो, अब कोई नहीं बचाएगा। मेरे साथ भी हुआ, अगर कहीं गलत है उसको इंसाफ देना चाहिए। करलीब जी फारूक साहब, चाहे पार्टी का अपना हो या पराया हो, सियासत नहीं उसमें। लेकिन मैं भी एक पहाड़ी इलाके का रहने वाला हूं। आज की तारीख तक मुझे सरकार देती है, डिपार्टमेंट देता है कैरेज, मैंने कैरेज मांगी नहीं। 40 साल मारो मत। फिर आधार कार्ड लिंक आपका काम था जोड़ना। इसी चीज से बिजली की बिलें हैं, अगर बिल है, पोल नहीं है, तार नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं, मेहरबानी करके एडब्ल्यू साहब, जेई साहब, लैंडमैन साहब, 17 को तो पोल नहीं लगा है 70 साल में, बिल क्यों जा रही है? बिल रोक दो, बिल रोक दो। इस किस्म की काफी शिकायतें हैं। मैं आपको यही कहूंगा
कि आप लोगों ने अपने गांव में, मोहल्ले में इनकलाब लाना होगा। इनकलाब गरीब जनता लाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, नील हो या पोगल हो, ये नेशनल हाईवे पे जो कल मीडिया वाले मेरे भाई कहते थे पुल क्रैक हो गया 3 ही दिन में, यहां 6 साल में क्यों नहीं बिल्डिंग गिरती है? 3 ही दिन में नेशनल हाईवे पर, और एक साथ का मसाला मिलता है वहां। मगर किसको बताएं? अगर किसी को बताएंगे कहेंगे भाई ये तो गलत बोलते हैं, आप तो बीजेपी सरकार को बदनाम करते हो। हम तो सरकार को बदनाम नहीं करते, हम कह रहे हैं भाई एक 6 का मसाला मिलाओ ताकि आपके लोग भी नहीं मरेंगे ना हमारे लोग मरेंगे। पक्का काम करो। तो रजनी पाटिल जी थी, हमारे गुलाम मीर साहब थे, और खुसूसन हमारे हर दिल अजीज लीडर जनाब वैली की शान, जम्मू कश्मीर की शान, हिंदुस्तान की शान गुलाम नबी आज़ाद साहब उनके साथ थे। तो हमें एक तंजीमी इशू था जिसकी वजह से मैंने सोचा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग करें और उसमें ये बातें आपके सामने रखें। आप देखेंगे सरकार के बगैर कोई काम नहीं होता है। जो काम हुए हैं वो उस वक्त के हुए हैं, और बिला मजहब व मिलत, जैसे पहले बड़ी बदनामी होती थी कि एक आदमी जी बनहाल देख रहा है, वो यहां नहीं देख रहा, और पहाड़ एक बनहाल का एक बहुत बड़ा शोशा और नाराबाजी लगा के रखी थी। मुझे याद है जब मैं 2008 में इलेक्शन जीता, मैं एमएलए बना, और मुझे 10-15 दिन मिला मौका कैंपेन करने का, जिसमें मैं पुगल मलीगाम गया ही नहीं कभी। और जब मैंने स्टार्ट किया कोई रोड, तो मौलवी साहब का अधूरा छोड़ा हुआ रोड जो यहां पे था शालगढ़ी में, उसको पाए तकमील तक मैंने पहुंचाया, उसको पोगल पहुंचवाया। आज उसके ऊपर लुक भी पड़ा है। लेकिन हमने ये चीज नहीं देखी कि पोगल से मुझे वोट आया है, मलीगाम से आया नहीं आया है। लेकिन ये चीज मुझे दिमाग में थी कि एक बहुत बड़ी आबादी है, लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है। और मैं खुद पैदल गया, जब मैं डिस्पेंसरी देने के लिए कुंडा चला गया तो एक बहुत बड़ा पहाड़ क्रॉस करके मैं कुंडा पहुंचा पैदल। जब पोगल के लोगों ने दावत दी तो उस दिन भी मैं पैदल चल के पोगल पहुंचा। लेकिन उसके बाद हमने कोशिश की, उस रोड को हमने पाए तक मिल पहुंचाया। उसके बाद मेरे ही टाइम में दूसरा रोड मेरी वजह से, जिस दिन एक गुजर लड़का, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करे, पानी में ढह गया था, और 3 दिन के बाद उसकी बॉडी निकली। जब मुझे पांचल रोड का फाउंडेशन डालना था, तुलियाल रोड का जो ये ऊपर से जाता है, तो उस दिन 3 दिन के बाद जब मैं वहां इनाग्रेशन करने आया था ब्रिज का, तो 3 दिन के बाद वो लाश उस ब्रिज के नीचे मिली। वो रोड हमने शुरू किया, बनाया। उसके बाद ये जो बिंगारा रोड है, इसमें स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम रही जमीन की। मैं तो एक कब का सैंक्शन है, आज हमारा डीडीसी मेंबर रोज लिखता है बिंगारा रोड में ये किया मैंने, बिंगारा रोड में पुल दिया मैंने। अरे मेरे भाई, ये पीएमजीएसवाई का रोड है, 5-6 साल पहले मैंने लाया हुआ है। इसकी लकड़ी की कटिंग मैंने करवाई है, इसका लैंड एक्विजिशन मैंने करवाया है, इसका जमीन का जो पैसा लोगों को मिला है वो हमने दिलवाया है, और 5-6 साल से ये रोड चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसकी जमीन की थी, यहां पे टेकअप पॉइंट पे पंगा था, और पुल उसके नेचुरली जब कोई प्रोजेक्ट बनता है, अगर यहां से सड़क बनेगी ऊपर पांचल, तो वो पुल भी उस सड़क में होगा। तो आज कोई बोलेगा मैंने पुल लाया। उसी तरह से सेनापति का रोड हमेशा बंद रहता था, उसमें जितना काम कराया मैंने, जितनी लुक डलवाई, उसमें पूरा दीवारें लगवाई, और वो अब हमेशा खुला रहता है, तब से कभी बंद नहीं हुआ। हमने गुजराना रोड सैंक्शन दिया, उसमें अभी प्रॉब्लम है। परसों में गया था कमिश्नर साहब के पास उसको दोबारा पैसे लेने के लिए, लेकिन अभी भी हमें और जाना है, क्योंकि कुछ कागज मांगे हैं उन्होंने। वो कागज मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि वो दे। मैं और खांडे साहब थे, बशीर साहब उस दिन साथ नहीं था, ये 4 दिन पहले की बात है।
इंशाल्लाह हमारी कोशिश है उसमें जो हमने ही रोड दिया हुआ है 7 करोड़ रुपए उसमें थे, वो पूरा आबादी में टच हो जाए। उसी तरीके से पुलिस्तान का रोड था जो पेंडिंग था, वो हमने मुकम्मल किया। अभी उसमें रोड लुक की और जरूरत है, एक बार उसमें रोड़ी शोड़ी लुक शुक पड़ जाए और कहीं पे दीवारों की भी जरूरत है, तो वो रोड भी पाए तकमील तक पहुंचा है, अभी गाड़ी जाती है वहां। ये हमारे प्रोजेक्ट्स। उसके साथ जो पन्ना का रोड है, चाहे वो दूसरा जो, क्योंकि यो वहां से रोड जाता है नारवा, वहां पे जो एक तो वहां पे ब्रिज का प्रॉब्लम है, वहां पुल होना चाहिए। दूसरा सर्दियों में वहां से कोरा लग जाता है, तो तभी मैंने ये जो रोड यहां से शुरू किया, गोइंदार रोड, ये मैंने शुरू कराया था। इसीलिए शुरू कराया था कि सर्दियों में इसमें धूप पड़ती है, कोरा नहीं लगता है, ताकि लोगों को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मुश्किलात खत्म हो जाए। रहा सवाल पीएमजीएसवाई का, तब से इसका प्रोजेक्ट है वाइडनिंग का, क्योंकि ये रोड जो है अब तहसील हेडक्वार्टर को जुड़ती है, ये रोड बड़ा होना चाहिए, हमारी भी इसमें डिमांड है। अभी कागज बन रहे, अभी कोई सैंक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जब सैंक्शन आएगा तो हम भी आपको मुबारकबाद देंगे, चलो जी ये रोड की वाइडनिंग हो जाए। यहां का तहसील तो एक बहुत बड़ी डिमांड थी, लेकिन डिमांड कहां थी, यहां के लोग बोलते थे हमको रामसू तहसील दे दो, लेकिन हमने कहा यार ये मरकज है उकड़ान, इस पुगल नाले के भी यही पहुंचते हैं, पड़िस्तान वाले के भी यही पहुंचते हैं, ये उनके मिलने की जगह है, तो यहां पे तहसील होनी चाहे तो हमने यही दे दी। यहां पे ब्लॉक होना चाहे तो हमने ब्लॉक यही दे दिया। उस दिन थोड़ी हमें प्रॉब्लम हुई, तो अभी भी पोगल की नयाबत की डिमांड है, इंशाल्लाह आइंदा के लिए पूरी कोशिश करेंगे वहां डिमांड दे। पोगल हायर सेकेंडरी मिली, कुछ लोगों ने ढोल बजाया, वहां जलसा करने के लिए गई, हमली जी दी। जब महबूबा मुफ्ती थी तब तो मिली नहीं, जब वो लोग उसके साथ जुड़े थे, क्योंकि आज भी आप देखते हो उनको जेलों में डाला गया, उनकी कौन सी वैल्यू है आज, कोई नहीं। जब किसी बंदे की वैल्यू नहीं होती है, वो सरकार में नहीं होते हैं, तो वो क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। तो ढोल आप किस खाते का बजा रहे हो? अगर बीजेपी वाले बोलते हमने दी, तो कम से कम गवर्नर उनका लगाया हुआ था, मैं बोलता चलो, मैं उनका क्रॉस नहीं कर सकता था क्वेश्चन, उनको मैं उनको बोल नहीं सकता। हालांकि बीजेपी वालों ने कोशिश नहीं की उस हायर सेकेंडरी के लिए। जो सतपाल मलिक गवर्नर था उसको मैं ही मिला 2 बार, मैंने कहा सेनापति तो मैंने दे दी, लेकिन पोगल वालों का गिला रह गया, उनको हायर सेकेंडरी देनी है। मैं खुद गया 2 बार, आप इंटरनेट पे न्यूज़ों पे आज भी आप निकालो कि मैं 2 बार सतपाल मलिक से मिला इस हायर सेकेंडरी के लिए। एडवाइजर से तो बहुत बार मिला, लेकिन गवर्नर से मैं 2 बार खुद मिला। और जब गवर्नर ने सैंक्शन किया, जो बंदा कभी गवर्नर तक पहुंचा ही नहीं, जो जिसकी अप्रोच ही नहीं थी गवर्नर तक पहुंचने की, वो बंदा ढोल लेके चला गया पोगल बोलने के लिए, मैं जी लाया। अरे भाई तेरी सरकार नहीं, तेरी महबूबा मुफ्ती नहीं रही, गवर्नर ने दी। अगर गवर्नर के लिए बीजेपी वाला बोलेगा मैंने दी तो ठीक है, हम बोलेंगे चलो भाई गवर्नर बीजेपी का लगाया हुआ है। और अगर मैं मिला गवर्नर से 2 बार, उसको पैर तक पकड़े, जनाब ये एक रह गई है इसको दे दो, तो आप कौन होते हो क्रेडिट खाने वाले, वहां जाने वाले, ढोल बजाने वाले कि हमने दी? कहां से, कौन देगा? आज हम बोलेंगे उमर अब्दुल्ला साहब कोई चीज देगा, कैसे देगा? है ही नहीं, वो सीएम है ही नहीं, उसके इख्तियार में है ही कोई चीज नहीं। आज महबूबा मुफ्ती के इख्तियार में कोई चीज नहीं है, वो कैसे दे सकते? तो लिहाजा ये चीज लोगों को समझने वाली है। जो भी यहां काम हुआ है, चाहे यहां बस स्टैंड बना, उस वक्त इन लोगों ने मुखालफत की, कहा देखो जी पसीने बना दिया इन्होंने, पैसा जाया कर दिया। लेकिन आज मुझे बताओ, जो ये उकड़हाल का बाजार था, इसमें कितनी मुश्किलात थी साढ़े से, कितनी प्रॉब्लम थी साढ़े से। आज एक बहुत बड़ा एसेट बन गया, हेलीकॉप्टर भी वहां उतर सकता है, इतना खूबसूरत हमने बनाया, और पैसा सारा मैंने दिया, ये किसी और ने पैसा नहीं दिया, एडवांस में पैसा लाया। आजाद साहब यहां आता है, अस्पताल का पैसा देता है, अस्पताल बनता है। अब वो हमारी और आजाद साहब की गलती थोड़ी है, ये आपका लोकल ठेकेदार है जिसने काम खराब किया। आज इंक्वायरी चलती है, अगर अच्छा है, कल यहां पे डीडीसी मेंबर यहां कह रहे थे कि नहीं जी तूफान का बना है, अब जो गवर्नमेंट देखेगी।
अगर ठीक है तो ठीक है, अगर खराब है तो खराब है। इंक्वायरी करने वाले खुद देखेंगे, हमें उसके साथ कोई लेना देना है नहीं। आजाद साहब आए यहां, उसके फंड से ही ऊपर बिल्डिंग बनी। आज आपका डिग्री कॉलेज उसमें चल रहा है। उस डिग्री कॉलेज के लिए भी लोग ढोल बजा रहे, हमने दिया। अरे भाई तुम हो ही कुछ नहीं, तुम होते कौन हो देने वाले? अगर डिग्री कॉलेज की बात की किसने असेंबली में, 10 साल में बोलता रहा है असेंबली के अंदर कि डिग्री कॉलेज उखड़ाल दो, और मुझे एक सीनियर एमएलए ने समझाया जब मैं पहले गया। आजाद साहब ने समझाया कि भैया आप चलाओ, जो चीज आपको चाहिए उसके लिए चलाओ, चाहे वो 20 साल के बाद मिले, लेकिन मुद्दा तो बन जाएगा ना। और अगर मुद्दा डिग्री कॉलेज उकड़ाल का किसी ने बनाया, अगर असेंबली में पहली बार किसी ने डिग्री कॉलेज का चलाया, वो विकार रसूल ने चलाया। हर एजुकेशन की ग्रांट पे हर क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन डाला कि उकड़ाल में कब डिग्री कॉलेज दे रहे हो। तब जाके सरकार के कानों में ये बात पहुंची कि उकड़ाल में डिग्री कॉलेज की बड़ी जरूरत है। चाहे जैसे आया जिसने दिया, लेकिन हम 10 साल असेंबली में उसके लिए बात करते रहे। जाओ आप रिकॉर्ड निकालो, आप मेरे वीडियो निकालो, आप असेंबली में आरटीआई दे दो कि विकार रसूल ने कितनी बार बात की है डिग्री कॉलेज की। आपको 100 बार आरटीओ में जवाब आएगा। आरटीआई निकलता है, क्वेश्चनिंग सारी निकल जाती है, वहां पे लिखाई होती है कि किसने असेंबली में क्या बात कही। यहां तहसील दफ्तर खुला तो मैंने इस निचली बिल्डिंग में खोला। आज आपको तहसीलदार कहां, बानहाल जाना पड़ता था सर्टिफिकेट लाने के, हमने यहां पहुंचाया। यहां का ग्रिड स्टेशन, यहां बिजली कभी चलती ही नहीं थी। पिछले 2014 के इलेक्शनों में इन्होंने ये कहा कि भाई ये सारा झूठ था, इसने ऐसी वहां पे फाउंडेशन डाल के रखा वोटों के लिए। लेकिन मैंने कहा जनाब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाइनेंस मिनिस्टर ने मेरा दिल्ली से आया हुआ पैसा रुका लिया, रेम रात्र साहब। जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा तब तक उसने पैसा बंद रखा मेरा। और यही लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले गए उसको बोलने के लिए कि जनाब पैसा नहीं छोड़ना, नहीं तो ये वोट ज्यादा ले जाएगा। खड़ी वाला रिसीविंग स्टेशन भी और उकड़ाल वाला रिसीविंग स्टेशन भी। तो आज रिसीविंग स्टेशन तैयार है। सच था ना, झूठ नहीं ना था। आज आप लोगों को टाइम पे बिजली आती है, टाइम पे बिजली जाती है, और वोल्टेज भी है। इसी नाले में अगर 20 ट्रांसफार्मर थे, आज 200-400 ट्रांसफार्मर है। कोई जगह नहीं रही है जहां बिजली नहीं पहुंची, लेकिन उसका सारा आर्किटेक्ट मैं हूं। अगर आज कहीं कंपनी का ट्रांसफार्मर लगता है, पोल लगता है, वो मेरा रखा हुआ प्लान है। जब मैं मिनिस्टर था तब जाके उनके कागजात मैंने मुकम्मल किए हुए। और अगर जो काम बचा हुआ है वो पीछे हुआ है, हम किसी का थोड़ी बोल सकते हैं कि मौलवी साहब ने कोई काम किया तो मैं थोड़ी उसका क्रेडिट लूंगा। डीडी ठाकुर साहब ने यहां हायर सेकेंडरी दी है, अस्पताल दिया है, मैं थोड़ी उसका क्रेडिट लूंगा। हमारे तीरथ सिंह साहब ने कोर्ट दे दिया तो हमने तो वेलकम किया, मैं तो खुद उसके यहां माला डालने आया था। चलो जी, उसने कोर्ट दे दिया, बड़ी बात। हम थोड़ी उसका क्रेडिट खाएंगे। जो हमने किया हम बोलेंगे, जो उन्होंने किया वो बोले। तो जो काम हो वो हमारे टाइम में हुए, वो किसी और ने नहीं किया। आज डीडीसी मेंबर साहब दोनों बताए ना, दिसंबर में जीते हुए, आप दिसंबर को 3 महीने रहे। जरा दिखाओ आईने में कितने काम किए आप लोगों ने। जो लोग डीडीसी मेंबर रह के 4 काम नहीं कर सकते, वो एमएलए बन के क्या करेंगे। जो डीडीसी मेंबर रह के लोगों के साथ तौसुब करेंगे, लोगों के पैसा काटेंगे। जब पैसा आता है 70 लाख, वो बराबर हर पंचायत में मिलना चाहिए। उसके लिए एक पंचायत नहीं बची है, वो उसकी घर की है, वो सबका होता है। फिर मैं भी उठा के ये सारे काम बानहाल में ले जाता, लेकिन मैं सबका एमएलए था। मैं खड़ी वालों का भी एमएलए था। वहां मैंने 50 लाख का पावर प्रोजेक्ट बनाया, वहां भी तहसील और ब्लॉक दे दिया। आज खली मोहम्मद तक हर जगह बिजली है मेरी वजह से। आज मोहम्मद में डाबुंगला बना किसकी वजह से? मैंने बनाया 11 कमरे का डाबुंगला, क्योंकि मैं हर जगह था एमएलए था। मैं नील का भी था, मैं खड़ी का भी था, मैं पोगल का भी था। आज डीडीसी मेंबर बनते हैं, वो अपने घर में ही सारा पैसा रखते हैं।
कभी किसी को चिट्ठी भी डीडीसी मेंबर की नसीब नहीं कि मेरा काम करे। अगर 7 डीडीसी मेंबरों में कोई काम करता है वो हमारे कांग्रेस के 2 शेर हैं, इम्तियाज खांडे साहब और बशीर साहब, जो लोगों के साथ रात दिन लगे रहते हैं। बाकियों का नाम भी कहीं देखा आपने? कहीं साया भी देखा बाकियों का कहीं? नहीं, बताओ ना। बानहाल में तो 7 डीडीसी मेंबर है, दिखाओ ना, बाकियों की शक्ल भी देखी। रात दिन अगर लोगों के साथ होते हैं, वो या बशीर अहमद नायक साहब हैं या इम्तियाज खांडे साहब हैं, और वो कांग्रेस के जिनको मेरा पूरा सपोर्ट है। सेक्रेटरीट में काम है, विकार रसूल साथ जाता है, कहीं मेरी जरूरत पड़ती है मैं इनके साथ साथ रहता हूं, साये की तरह रहता हूं, ताकि ये काम करे और इलाके में लोगों के लिए काम करे। आप देखना आइंदा आने वाले दिनों में भी सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो इनके लाभ। बशीर साहब को मुबारक है, रिसीविंग स्टेशन इसका नील आने वाला है। सुरंगा वाला था, वो भी अभी प्रोजेक्ट बन जाएगा, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और इसका द्रुपटा टू सिनगाम रोड है, वो भी होने वाला है। बड़े बड़े काम होने वाले हैं और आइंदा 5 साल के बाद खुद लोग देखेंगे कि कांग्रेस और दूसरे काउंसिलरों में कितना फर्क था। वो लोग कहते हैं कि हमारा वोट उस साइड है, इस साइड वाला अगर जाता भी है राउंड में जाने दो, अंदर अंदर से अपनी पार्टी बीजेपी के साथ साजिशें कर रहे कि ले जाए इधर वाला वोट, ये कांग्रेस का वोट है, ये बीजेपी का वोट है, जाए रामन में। साजिश करते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं कि हम जी कश्तवाड़ गए, हमने बात की आपसे, लेकिन अंदर से पूरी साजिश में शामिल हैं ये लोग कि हम पुगल पड़िस्तान को टुकड़े करेंगे। अरे भाई, इनकी सकाफत है, एक नाम है, इसको एक नाम से पहचाना ही नहीं जाता है जब इस तक इसको पुगल पड़िस्तान न भूले जाए। जब मौलवी साहब तकरीर करता था वो भी पुगल पड़िस्तान का नाम लेता, जब ठाकर साहब तकरीर करता था वो भी पुगल पड़िस्तान बोलता था, और जब मैंने तकरीर की हमेशा मैंने भी पुगल पड़िस्तान का नाम लिया। लेकिन पोगल ही मैंने नहीं बोला या पड़िस्तान ही नहीं मैंने बोला। ये भाई दो हैं, ये घर है, इस घर को अलग हम कोशिश करेंगे ये अलग ना हो। लाया है, लेकिन तहसील सोशल वेलफेयर का दफ्तर अभी खुला नहीं। अब बूढ़े का पेंशन बनेगा, विधवा का पेंशन बनेगा, वो बनता नहीं है क्योंकि वो बानाल जाना पड़ता है। वो दफ्तर यहां खोलने की जरूरत है। यहां वेटरनरी का तहसील अफसर खोलने की जरूरत है। यहां शीप हस्बेंड्री, यहां बहुत से लोग जो है माल मवेशी पालते हैं, यहां तहसील का अफसर होना चाहिए या वेटरनरी का तहसील अफसर होना चाहिए। यहां पे ट्रेजरी जो है वो जरूरी है, यहां पे टीएसओ का दफ्तर जरूरी है। जो तहसील के साथ 24 दफ्तर होते हैं वो यहां पे बराबर होने चाहिए, लेकिन वो दफ्तर अभी यहां पे कम है। और इंशाअल्लाह ताला विकार रसूल का वादा है कि जिसने यहां ब्लॉक और तहसील लाया वही आपके तहसील और ब्लॉक के दफ्तर लाएगा। कांग्रेस पार्टी की रूटीन मीटिंगें होती रहती थी उखड़ाल में, लेकिन कोरोना काल के बाद जो ज़बरदस्त पीक पे कोरोना था उसकी वजह से हम 4-5 महीने कोई मीटिंग कर नहीं सके। लेकिन आज हमने यहाँ पे कुछ, हमें पार्टी की मेंबरशिप का मसला था, कुछ परफॉर्मा जो है पंचायतों में देने थे, कुछ बॉडीज़ जो हमारी पुरानी थी वो हमने डिज़ाल्व की हैं, नई बॉडीज़ बनानी है, उसके बारे में तंजीमी मीटिंग बुलाई थी। ये कोई जलसा नहीं था, जलसा भी होगा वक्त पे होगा, लेकिन अभी जो हमारी पार्टी का जो यहाँ पे मीटिंग थी जिसमें हमारे ज़िला सदर फारूक कटोच साहब भी आए थे, हमारे करलीम सिंह बाली हमारे सीनियर लीडर भी हैं और बीडीसी चेयरमैन भी हैं यहाँ के, हमारे बशीर अहमद नायक साहब सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल लीडर हैं, कांग्रेस के भी सीनियर लीडर हैं और अब डीडीसी मेंबर भी हैं कांग्रेस पार्टी से, नील से। तो हम सब ने यहाँ पे जायज़ा लिया पार्टी का कि आइंदा आने वाले दिनों में पार्टी किस तरह से मजबूत होगी। मेंबरशिप का मामला है, तंजीमी ढांचा बनाने का मामला है, और जो पुगल पड़िस्तान की डेवलपमेंट का मसला है, जहाँ जहाँ भी चीज़ें रुकी पड़ी हैं, क्योंकि 2019 5 अगस्त के बाद कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद सारा रुका पड़ा है। तो जहाँ जहाँ भी रुकावट है तो हम हायर अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे। जब तक भी इलेक्शन होता है, जब तक पॉपुलर सरकार आती है, हायर अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे और यहाँ के मुश्किलात जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ अभी
डिमांड उठी कि तहसीलदार नहीं है हमारा, और यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग का मसला है, इसी तरीके से सड़कों का मामला है, काफ़ी सड़कें मेरे टाइम में बनी, काफ़ी अभी बननी है, वो मामले हैं। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो हम जाएंगे, डेपुटेशंस लेके एडवाइजर्स से मिलेंगे, गवर्नमेंट से मिलेंगे, डिप्टी कमिश्नर से मिलेंगे। अभी ये दो हमारे मेंबर्स तो हैं, करलीप सिंह जी भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर है, हमारे बशीर साहब भी मेंबर है, तो ये दो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितना काम होगा वो ये कोशिश करेंगे करने की। तो हमारी कोशिश रहेगी इसके बाद हमारा बाकी ब्लॉक जो हैं जिसमें खड़ी है, रामसू है, नील है, बानहाल है, उन ब्लॉकों में भी इसी तरह से मीटिंग होगी। ये हमने शुरुआत यहाँ पे की और अभी ये खाली वर्कर मीटिंग है, अभी ये कोई जलसा नहीं है। हमने खाली फ़ोन पे अपने वर्कर बुलाए थे, कुछ मसरूफ़ थे लेकिन मैक्सिमम जो है 60-70% आ गए थे। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे कि मीटिंगें हो जाए और अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो जाए, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह यहाँ कांग्रेस पार्टी नंबर 1 थी, नंबर 1 है और इंशाल्लाह नंबर 1 रहेगी। अब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से क्या कुछ होना होगा ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। नई खबरों के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।